हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय वाल्मीकि। दोस्तों, आज हम अनसुनी कहानियाँ ज्ञान चैनल के माध्यम से आपके लिए भगवान श्री वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव यानी प्रकाश उत्सव के दिवस पर बात करेंगे। भगवान वाल्मीकि के जन्म और उनके कार्य के बारे में कि किस तरह एक साधारण मनुष्य से महर्षि वाल्मीकि तक का सफर और कैसे उन्होंने रामायण की रचना की। इंसान की अगर इच्छा शक्ति उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़े आराम से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प इंसान को रंक से राजा और राजा को रंक बना देता है और एक अज्ञानी को महान ज्ञानी। भारतीय इतिहास में आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी की जीवन कथा भी हमें दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति अर्जित करने की तरफ अग्रसर करती है। कभी रत्नाकर के नाम से चोरी और लूटपाट करने वाले वाल्मीकि जी ने अपने संकल्प से खुद को आदिकवि के स्थान तक पहुंचाया और वाल्मीकि रामायण के रचयिता बने। आइए आज इन महान कवि की जीवन यात्रा पर एक नजर डालते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक रत्नाकर नाम का दस्यु था, जो अपने इलाके से आने जाने वाले यात्रियों को लूटकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार नारद मुनि जी भी इस दस्यु के शिकार बने। जब रत्नाकर ने उन्हें मारने का प्रयत्न किया तो नारद जी ने पूछा, तुम यह अपराध क्यों करते हो? तो रत्नाकर ने कहा, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। नारद मुनि जी ने कहा, अच्छा, तो क्या जिस परिवार के लिए तुम यह अपराध करते हो वह तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार है? इसको सुनकर रत्नाकर ने नारद मुनि को पेड़ से बांध दिया और प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपने परिवार वालों से यह सवाल किया, लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी उसके पाप में भागीदार नहीं बनना चाहता। घर से लौटकर उसने नारद जी को स्वतंत्र कर दिया और अपने पापों का प्रायश्चित करने की मंशा जाहिर की। इस पर नारद जी ने उसे धैर्य बंधाया और राम नाम जपने का उपदेश दिया, लेकिन भूलवश वाल्मीकि जी राम राम की जगह मरा मरा का जाप करने लगे और तपस्या में लीन हो गए। इसी तपस्या के फलस्वरूप ही वह वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामायण की महान रचना की। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। आदि कवि शब्द आदि और कवि के मेल से बना है। आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचयिता। वाल्मीकि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना के कारण वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। वाल्मीकि आदि कवि थे। ब्रह्मा जी के अनुसार वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के वृत्तांत को श्लोकबद्ध किया। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा श्लोकबद्ध भगवान श्री राम की कथा को वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता था और वाल्मीकि रामायण को आदि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। यही सबसे प्रामाणिक भी है। सनातन धर्म के धार्मिक लेखक तुलसीदास जी के अनुसार सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी को भगवान श्री राम की कथा सुना रहे थे, वहाँ कागा यानी कौवे का एक घोंसला था और उसके भीतर बैठा कागा भी उस कथा को सुन रहा था। कथा पूरी होने से पहले माँ पार्वती को नींद आ गई और उस पक्षी ने पूरी कथा सुन ली। उसी पक्षी का पुनर्जन्म कागभूषणी के रूप में हुआ। कागभूषणी जी ने यह कथा गरुड़ जी को सुनाई। भगवान श्री शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से प्रख्यात है। अध्यात्म रामायण को ही विश्व का सर्वप्रथम रामायण माना जाता है। देश में विदेशियों की सत्ता हो जाने के बाद
संस्कृत का हास हो गया और भारतीय लोग उचित ज्ञान के अभाव तथा विदेशी सत्ता के प्रभाव के कारण अपनी ही संस्कृति को भूलने लग गए। ऐसी स्थिति को अत्यंत विवक्त जानकर जन जागरण के लिए महाज्ञानी संत श्री तुलसीदास जी ने एक बार फिर से भगवान श्री राम की पवित्र कथा को देशी यानी अवधी भाषा में लिपिबद्ध किया। संत तुलसीदास जी ने अपने द्वारा लिखित भगवान श्री राम की कल्याणकारी कथा से परिपूर्ण इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। सामान्य रूप से रामचरितमानस को तुलसी रामायण के नाम से जाना जाता है। कालांतर में भगवान श्री राम की कथा को अनेक विद्वानों ने अपने अपने बुद्धि, ज्ञान तथा मतानुसार अनेक बार लिखा है। इसी तरह से अनेकों रामायण की रचना हुई। रामायण में कई कांड हुए, जिनमें प्रमुख हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड जिसे युद्ध कांड भी कहा जाता है, और अंतिम उत्तरकांड। रामायण में भगवान वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में श्री राम का उपाख्यान रामायण लिखी। ऐसा वर्णन है कि एक बार भगवान वाल्मीकि क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी उन्होंने देखा कि बहेलिये ने प्रेम मग्न क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया। इस पर मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही यह श्लोक फूट पड़ा। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रोच मिथुनादेकं वदिहि काम मोहितम्। जो कि विश्व का पहला श्लोक था, अर्थात हे दुष्ट, तुमने प्रेम से मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। इसके बाद ही उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की थी, जिसे वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्र की स्थितियों का भी वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्रकांड ज्ञानी थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना की, परंतु वे आदि राम से अनभिज रहे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। भगवान वाल्मीकि को श्री राम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान था। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब श्री राम वाल्मीकि आश्रम आए तो आदि कवि वाल्मीकि के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए वे जमीन पर डंडे की भांति लेट गए और उनके मुख से निकला था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बद्र जिमि तुम रे हाथा। अर्थात आप तीनों लोकों को जानने वाले स्वयं प्रभु हैं। ये संसार आपके हाथ में एक बैर के समान प्रतीत होता है। महाभारत काल में भी वाल्मीकि जी का वर्णन मिलता है। जब पांडव कौरवों से युद्ध जीत जाते हैं तो द्रौपदी यज्ञ रखती है, जिसके सफल होने के लिए शंख का बजना जरूरी था। परंतु कृष्ण सहित सभी द्वारा प्रयास करने पर भी यज्ञ सफल नहीं होता, तो कृष्ण के कहने पर सभी वाल्मीकि जी से प्रार्थना करते हैं। जब वाल्मीकि जी वहां प्रकट होते हैं तो शंख अपने आप बज उठता है और द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। इस घटना को कबीर जी ने भी स्पष्ट किया है। सुपच रूप धारु सतगुर आए, पांडवों के यज्ञ में शंख बजाए। वाल्मीकि हिंदू सनातन धर्म को मानने वाली एक जाति व समुदाय है। इनका पारंपरिक काम युद्ध कार्य करना रहा है।
वाल्मीकि समाज के अन्य नाम नायक, बोया, मेहतर भारत के अलग अलग राज्यों में इन नामों से भी जाना जाता है। पंजाब में बसे मजहबी को भी इनका भाग माना जाता है, जो सिख धर्म के अनुयायी हैं। वाल्मीकि नाम वाल्मीकि से लिया गया है, जिन्हें ये समुदाय अपना गुरु मानता है। वाल्मीकि समुदाय के लोग भगवान वाल्मीकि जी को ईश्वर का अवतार मानते हैं तथा उनके द्वारा रचित श्रीमद् रामायण तथा योग वशिष्ठ को पवित्र ग्रंथ मानते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मुलाकात होगी एक और महापुरुष के जीवन यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय वाल्मीकि।